तो नमस्कार प्यारे मित्रों, आज हम लेके आ चुके हैं एक और नया टॉपिक जिसका नाम है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, तो आज हम निकालने वाले हैं कि आखिर दो वेक्टर्स के बीच में हम एंगल कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मैं दो ट्रिक्स के साथ इस एंगल फाइंड करने का तरीका बताता हूं आपको। हमेशा ध्यान रखना कि या तो आप टेल से टेल जोड़ दो वेक्टर्स की, या आप हेड से हेड जोड़ दो। ठीक है, ध्यान रखना। और मैं जो कंसिडरेशन बताता हूं आपको कि आप हमेशा टेल से टेल जोड़ने की बात करें। ठीक है, मान के चलो ये वेक्टर आपको एक ए वेक्टर गिवन है और ये आपको एक बी वेक्टर गिवन है। इन दोनों के बीच में मैंने एंगल आपको दे दिया 120 डिग्री। ठीक है, पर ये जो एंगल बनना है ना, ये देखिए एक हेड कनेक्टेड है और एक टेल कनेक्टेड है। ठीक है, और मैंने आपको क्या कंसिडर करने को बताया था, या तो टेल से टेल जोड़ दो या हेड से हेड, और ज्यादातर आप टेल से टेल जोड़ने की कोशिश करना। अब देखो, आप जो है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स पढ़ के आ चुके हैं, तो आप इस वेक्टर को कहीं भी उठा के रख सकते हैं, पर ध्यान रखना उसकी डायरेक्शन क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। मान के चलो इस वेक्टर को मैं उठा के अगर यहां पे रख देता हूं, ठीक है, तो ये केस बन जाएगा। ठीक है, तो 120 डिग्री पहले बना हुआ था दोनों के बीच में, अब हम टेल से टेल जोड़ दिए हैं, तो अब जो एंगल बनेगा वो इन दोनों के बीच का एक्चुअल एंगल कहलाएगा। ये आपका वेक्टर ए मतलब वेक्टर बी, ये हमने पैरेलल शिफ्टिंग करके जो लाया है। ठीक है, ये वेक्टर लाया हमने यहाँ पे, और ये वेक्टर ए। ठीक है, और सेकंड केस हम पढ़ते हैं। सेकंड एग्जांपल मान के चलिए ये दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर। अब देखो इनका हेड से हेड जुड़ा हुआ है, इसलिए इन दोनों के बीच का एंगल एक्चुअल एंगल होगा। ठीक है, अब ये देखिए थर्ड केस देखिए। अब थर्ड केस क्या है, अभी देखिए एक वेक्टर का हेड जुड़ा हुआ है, एक वेक्टर का टेल जुड़ा हुआ है। ठीक है, दोनों के बीच में 60 डिग्री एंगल बनना है। अगर इन दोनों के बीच में एक्चुअल एंगल फाइंड करना है तो इसे दो पैरेलल शिफ्ट कर दीजिए वेक्टर को। अब ये जो एंगल इनके बीच का एक्चुअल एंगल हो जाएगा। ऐसी फोर्थ केस भी आपका क्या है फोर्थ केस आपको समझाता है कि आप हमेशा मिनिमम एंगल्स लेते हैं दो वेक्टर्स के बीच में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको यहां तक समझ आया होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको और भी डीप में जानना है तो आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।